हम सबके जीवन में समस्याएं आती रहती है और ये समस्याएं जो हैं हम यही ढूंढते रहते हैं कि इन समस्याओं का अंत कैसे किया जाए और इन समस्याओं के अंत करने की खोज हम लगातार करते रहते हैं। लेकिन आज भी हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए हम उन समस्याओं की अंत तक या हम उन समस्याओं के समाधान तक नहीं पहुंच पाए। हम उन समस्याओं के कारणों को नहीं जान पाए या हम ये नहीं समझ पाए कि आखिर इन कारणों का अंत कैसे करना है। लेकिन इन कारणों का अंत और इन समस्याओं का अंत करने के बारे में आज से 2500-3000 साल पहले एक व्यक्ति आए। मैं यहां व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि एक साधारण इंसान के रूप में वो आए और एक साधारण इंसान से स्वयं भगवान के पद तक वो पहुंचे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सिद्धार्थ की। मैं बात कर रहा हूं उस राजा के बेटे की जिसके पास सब कुछ है, सारे संसाधन हैं, ऐशो आराम के सारे संसाधन हैं, सारी सुख सुविधाएं हैं। उसके बावजूद वो उस रास्ते को चुन रहे हैं जिस रास्ते पर राजा का बेटा तो बिल्कुल नहीं चलेगा। और आज के आधुनिक समय की अगर हम बात करें तो उस रास्ते पर चलना, आप समझिए कि जिसके पास सब कुछ है वो उस रास्ते पर चलने की कभी आप समझिए हिम्मत भी नहीं जुटाएगा। बहुत हिम्मत वाले हैं वो लोग। आखिर ये सिद्धार्थ हैं कौन और क्यों सिद्धार्थ के बारे में मैं इतनी बातें कर रहा हूं और सिद्धार्थ जो है उनसे हम क्या सीख सकते हैं, कैसे वो आज की हमारी वास्तविक जीवन में, आज की हमारी आधुनिक समस्याओं के समाधान में वो कैसे हमें कुछ ऐसे सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर देते हैं जिससे हम आज की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं उस सिद्धार्थ की जो अपने घोड़े और सारथी के साथ जब निकले थे और कुछ ऐसे दृश्य उन्होंने देखे थे जिसने उनका मन इतना विचलित कर दिया कि उन्होंने संन्यास को प्राप्त कर लिया। भाई, मैं बात कर रहा हूं उस सिद्धार्थ की जिनने कठोरतम तपस्या की। मैं बात कर रहा हूं उन सिद्धार्थ की जो आसान तरीके से भी उन्होंने प्रयास करके देखा, फिर मध्यम मार्ग को भी अपनाया और अंततः निर्वाण को, यो बोधि को प्राप्त किया और वो सारे सॉल्यूशंस हमको दिए जो सॉल्यूशन आज हम मॉडर्न लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उस सिद्धार्थ की जो गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए, जिन्होंने हमें मध्यम मार्ग का सिद्धांत दिया, जिन्होंने हमें प्रत्यप समुत्पाद सिखाया, जिन्होंने अहिंसा की बात की, जिन्होंने सामाजिक समानता की बात की और हमारे जीवन में हमें कैसे इच्छाओं पर नियंत्रण करना है, कैसे हमारे जीवन के जो दुख हैं उनको कम करना है, कैसे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, कैसे मोक्ष की प्राप्ति करना है, उस बारे में बताया। तो राजा के बेटे थे, सब कुछ था इनके पास। जब जन्म हुआ तो राजा ने कुछ ब्राह्मणों को, पंडितों को बुलाया कि भाई देखिए इसका भविष्य तो बताइए। और ब्राह्मण पंडित क्या बता रहे हैं कि ये बहुत बड़ा एक सन्यासी बनने वाला है, या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। जीवन की शुरुआती अवस्था में 29 वर्ष की अवस्था में जीवन में सारे ऐशो आराम है, विवाह हो गया है, पुत्र भी आ गए हैं। लेकिन एक दिन जब वो निकले यात्रा पर, मैंने अभी कहा ना, सारथी घोड़े के साथ, और कुछ दृश्य देख लिए। बीमार व्यक्ति देखा, मृत व्यक्ति देखा, उसके अलावा आप ऐसे समझिए कि बूढ़ा व्यक्ति उन्होंने देखा और एक सन्यासी को देखा। उन्हें लगा कि दुखी है संसार में, मैं तो अभी तक भ्रम में था, सत्य की खोज करनी होगी। ग्रह त्याग कर देते हैं, कठोरतम तपस्या करते हैं और अंततः अपने निर्वाण को प्राप्त करते हैं। तब बताते हैं भाई कि सर्वम दुखम, पहला आर्य सत्य, दुख का निरोध संभव है। इच्छाओं पर, आकांक्षाओं पर आपको क्या करना पड़ेगा? नियंत्रण रखना पड़ेगा। और यही तो है आज की समस्या। आज की समस्या का समाधान भी तो यही है। वही तो मैं कह रहा था कि कैसे 2600 साल पहले, 3000 साल पहले वो हमें आज की समस्या का समाधान बता रहे हैं। तो ये थी कहानी सिद्धार्थ की। यदि आप गौतम बुद्ध के बारे में सारी डिटेल पढ़ना चाहते हैं, हमारे अपने कोर्स में हमने गौतम बुद्ध के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी है, हमारे एग्जाम से रिलेटेड भी। यदि अभी तक आपने हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं किया है 2027 के एस्पिरेंट्स CUET PG फाउंडेशन, तो देखिए सक्षम अल्टीमेट बैच है हमारे पास, हिस्ट्री का भी है, ज्योग्राफी का भी है। बैच को आपको ज्वाइन कर लेना है, बैच शुरू हो चुका है। ये हमारा नंबर है जहां आपको बैच से रिलेटेड सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ठीक है, तो ये थी गौतम बुद्ध और सिद्धार्थ की पूरी कहानी। और ज्यादा कहानी जानने के लिए मिलते हैं हमारी लाइव क्लास में, जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।